कड़कड़ा के बोलिए बेईमान को बेईमान, चोर को चोर बोलिए, बेईमान को बेईमान बोलिए। हमारा लोकतंत्र का अधिकार, ये हमारा ईमान है। नड्डा से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री से एक सवाल पूछना चाहता हूं, मैं जय शाह के पप्पा से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि दुष्यंत चौटाला को बगल वाली कुर्सी पर बिठा करके कौन सा 35 बिरादरी 36 बिरादरी कर रहे हो बे? कौन सी 36 बिरादरी 35 बिरादरी कर रहे हो? खेला करते हो? खेला? अरे झूठा, बेईमानी करते हो। क्या नारा लगाए थे? बहुत हुआ महंगाई का मार, अब की बार मोदी सरकार। तो सिलेंडर 1200 रुपया में इनका चचा बेच रहा है। बताइए, पेट्रोल डीजल 100 रुपया लीटर मिल रहा है। क्या नारा लगाए थे कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे। 9 साल हो गया है, अभी टीवी पर प्रचार आएगा 9 साल बेमिसाल। तो मैं देश के नौजवानों से कहता हूं, हरियाणा के नौजवानों से कहता हूं, 9 साल देश बेहाल। पूछो कि 9 साल में 18 करोड़ नौकरी क्यों नहीं है? यह सवाल प्रधानमंत्री से पूछना जाना चाहिए। 5 किलो चावल पे खुश मत होना मेरे दोस्तों। आपका हक था कि सबको 100 गज जमीन देने की भी बात है तो इस सरकार से पूछना चाहिए कि जमीन कहां है। भाजपा की बांटने वाली राजनीति को आपको समझना पड़ेगा। आपको यह समझना पड़ेगा कि भाजपा की राजनीति नफरत पे चलती है, भाजपा की राजनीति बेईमानी पे चलती है, भाजपा की राजनीति लोगों को आपस में लड़ा करके लूटने पे चलती है। दरअसल भाजपा का इतिहास इस देश से गद्दारी का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा। इस बात को याद रखिएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस महात्मा गांधी की पार्टी है जो हंसते हंसते अपने सीने पे गोली खा लिए थे। और भाजपा का इतिहास नाथूराम गोडसे का इतिहास है। इस बात को याद रखिएगा। आप देश के किसी भी इलाके में जाकर के घूम करके देख लीजिए, हर जगह एक बार फिर से भाजपा का प्रचार शुरू हो गया है। जब मैं रास्ते से आ रहा था, रोहतक के पास मुझे जींद की तरफ मुड़ना था, तो एक दीवार पे लिखा हुआ था, फिर एक बार मोदी सरकार। मैंने अपने दोस्त को कहा, भाई गाड़ी रोक, मार्कर से इसके बगल में लिख देता हूं जहां लिखा हुआ है फिर एक बार मोदी सरकार। पहले 15 लाख ला, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू हर साल 2 करोड़ नौकरी दे, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू किसानों की आमदनी दुगनी कर, फिर तेरी सरकार आने की बात होगी। पहले तू हरियाणा जिसको बेरोजगारी में तू 1 नंबर बना दिया है, यहां रोजगार में 1 नंबर हरियाणा को बना, फिर तेरी जो है सरकार आने की बात होगी। आप जानते हैं कि हरियाणा प्रदेश है खिलाड़ियों का। हरियाणा वो प्रदेश है जहां सबसे ज्यादा पदक जीत करके देश के लिए अगर कोई लाते हैं तो वो हरियाणा के छोरे और छोरियां, ये बात हम सब जानते हैं। अगर आप इस देश की फौज को उठा करके देख लें तो सबसे ज्यादा बेल्ट की नौकरी करने वाले नौजवान अगर कहीं पैदा होते हैं तो हरियाणा में पैदा होते हैं। लेकिन अगर आप आज हरियाणा की स्थिति देखें तो इस बेईमान भाजपा सरकार ने हरियाणा को एक जगह और 1 नंबर कर दिया है। और वो जगह जब हम बेरोजगारी की बात करते हैं तो आज हरियाणा बेरोजगारी में भी नंबर 1 हो गया है। ये जो हरियाणा के अंदर हालात पैदा हुए हैं उसके बारे में अगर कहीं से क्रांतिकारी शुरुआत हो सकती है तो वो धरती जींद है। इसीलिए मैं धरती के तमाम माताओं, बहनों, किसान, मजदूर भाइयों और नौजवान साथियों से कहता हूं कि इस ऐतिहासिक शुरुआत को आपको करना पड़ेगा और आपको यह समझना होगा कि आज हम किस परिस्थिति में जाकर के खड़े हैं। मैं आपसे कहता हूं और आप सोच करके इस बात को बताइए, जहां धर्म होगा वहां हिंदू मुसलमान करेंगे और जहां मुसलमान नहीं होगा वहां 35 बिरादरी 36 बिरादरी करेंगे। यह मन में आप सोचिए और विचार कीजिए। अगर मैं गलत हूं, निकालो रस्सी, लगाओ फांसी पे। अगर तुम गलत हो तो लोकतंत्र में तुम्हारी बेईमानी का भी एक एक हिसाब लिया जाएगा। इस बात को याद रखना। इस बात को याद रखना कि इस देश के अंदर जब लोग न्याय की बात करते हैं, जब लोग अपने हक की बात करते हैं, जब किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात करते हैं, जब नौजवानों को 2 करोड़ नौकरियों की बात करते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, इस देश में गरीबी को कम करने की बात करते हैं तो आप उसको देशद्रोही बोलते हैं। और आपके
बंटवारे की राजनीति में अगर कोई शामिल हो जाए, कोई धर्म के आधार पे देश को जो लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, जो समाज को जात के नाम पे लड़ाने की राजनीति है उसका हिस्सा बन जाए, तो जब बाहर थे तो विरोधी थे और आपके बगल में आकर के बैठ गए तो माला पहनाते हो रे बेईमान। अरे कौन सा ऐसा वॉशिंग मशीन है रे कि जब कांग्रेस में रहता है तो चोर होता है और तुम्हारा पार्टी में जाकर के ईमानदार हो जाता है रे झूठा। देश को ठगते हो, देश को ठग के बेईमानी करते हो। तो हमको एक सवाल का जवाब दीजिए। ये 35 बिरादरी 36 बिरादरी कहते हैं और नारा लगाते हैं सबका साथ सबका विकास। अगर सबका साथ सबका विकास नारा है तो हरियाणा में 35 बिरादरी 36 बिरादरी कौन कर रहा है? भाजपा इस सवाल का जवाब दे। ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं और मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि हरियाणा के इस तरफ पानीपत में सोनीपत में 35 बिरादरी 36 बिरादरी, यमुना जी के उस पार 35 बिरादरी 36 बिरादरी नहीं। बोलिए सोच करके, यहां वोट चाहिए, वहां वोट नहीं चाहिए, और वहां वोट चाहिए और यहां वोट नहीं चाहिए। नदी पार करते हुए ही बेईमानों का ईमान बदल जाता है। यमुना के पार अलग राजनीति बागपत में, यमुना के इस पार सोनीपत में अलग राजनीति। इस खेल को हरियाणा के लोगों को समझना पड़ेगा, इस खेल को जींद के लोगों को समझना पड़ेगा। और याद रखिएगा, जब जब नींद से उठता है जींद तब तब आती है हरियाणा में बदलाव और हरियाणा में आती है क्रांति। इसीलिए मैं आपसे आग्रह करने के लिए आया हूं। और ये जिसका जिसका नाम लेते हैं ना उसके उसके साथ बेईमानी करते हैं। 9 साल दोस्त बेमिसाल, 9 साल देश बेहाल। यह सच्चाई देश के लोगों को समझना पड़ेगा। पहले किसानों को ठगा, फिर जवानों को ठगा। बोलिए अग्निवीर आया है कि नहीं आया है? आया है ना। तो एमपी बनेगा 4 साल के लिए, एमपी बनेगा 5 साल के लिए, अग्नि बनेगा 4 साल के लिए। बोलिए बेईमानी है कि नहीं है? है ना। तो आप जींद के लोग हैं ना, करकरा के बोलिए बेईमान को बेईमान, चोर को चोर बोलिए, बेईमान को बेईमान बोलिए। हमारा लोकतंत्र का अधिकार, ये हमारा ईमान है कि बेईमान को बेईमान बोलेंगे। अगर प्रधानमंत्री 5 साल का हो सकता है तो सिपाही 4 साल के लिए क्यों होगा? अगर एमपी को पेंशन मिल सकता है तो बेल्ट की नौकरी करने वाला कांस्टेबल को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? ये सवाल पूछिए, ये सवाल पूछिए कि अगर प्रधानमंत्री को पेंशन मिल सकता है तो मास्टर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? प्रोफेसर साहब को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? सिपाही को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? सेना में नौकरी करने वाले को पेंशन क्यों नहीं मिलेगा? और मैं अपने बड़े भाई दीपेंद्र साहब के सामने आपसे वादा करता हूं, कांग्रेस का हाथ मजबूत कीजिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर के आइए। हमने हिमाचल में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू किया है, हरियाणा में भी ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे। इस बात को याद रखिएगा। तो मैं आप तमाम जींद के लोगों से यह अपील लेना चाहता हूं, मैं आप तमाम लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं। सत्य की इस लड़ाई में लोग कहते हैं कि बिहार भी राजनीतिक रूप से बहुत सक्रिय जगह है, बिहार भी बहुत राजनीतिक रूप से सक्रिय है, लेकिन कई बार चिराग तले अंधेरा होता है। जिंद भी हरियाणा का सबसे सक्रिय जिला है, राजनीतिक रूप से सबसे सोचने समझने वाले लोग हैं, लेकिन विकास जितना जिंद में होना चाहिए उतना नहीं हो पाया है। तो हम आपसे वादा करते हैं कि चिराग तले अंधेरा नहीं होगा, हर तरफ रोशनी ही रोशनी होगी। और हमारा संघर्ष सत्य के लिए है। सत्य के इस संघर्ष में आप हमारे साथ हैं कि नहीं हैं? सब लोग साथ हैं। तो एक आखिरी बात बोल करके मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। आज हमको दीपेंद्र साहब को भी शपथ ग्रहण समारोह में होना था, लेकिन हमने जींद से वादा किया था, अपने भाई से वादा किया था कि हम जनता के बीच में रहेंगे और सिर्फ कर्नाटक में नहीं, अगली बार हरियाणा के शपथ ग्रहण में शामिल होंगे। ये संकल्प लेकर के जाते हैं। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। शुक्रिया। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद, जय हरियाणा, जय कांग्रेस।